छोटा सा गांव था धर्मपुर, जो ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों के बीच छिपा हुआ था। इस गांव में हर सुबह सूरज देर से आता, लेकिन मेहनती लोग उससे पहले उठ जाते थे। उन्हीं गलियों में एक लड़का था, राहुल। राहुल गरीब था, लेकिन गरीबी उसकी पहचान नहीं थी, उसका जुनून था। पिता गांव के एक छोटे किसान थे जिनके पास 2 बीघा जमीन थी। माँ दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी, मगर राहुल वो अलग था। जब गांव के बच्चे पतंग उड़ाते या नहर में नहाते, तब राहुल पेड़ों की छांव में बैठकर किताबें पढ़ता था। उसके पास खुद की किताबें नहीं थीं, लेकिन वो गांव के स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी से फटे पुराने पन्नों में भी ज्ञान ढूंढ लेता। राहुल का सपना था इसरो में साइंटिस्ट बनना। जब उसने पहली बार किसी टूटे हुए टीवी में रॉकेट उड़ता देखा, तो उसने माँ से कहा, माँ, मैं भी एक दिन ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो धरती से आसमान तक जाएगा। 12वीं के बाद राहुल ने कॉलेज में पढ़ाई की, फिर उसके बाद इसरो की परीक्षा के लिए फॉर्म भरा, लेकिन पहले ही प्रयास में असफल हो गया। उसे लगा सब खत्म हो गया। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। पिता ने कहा, बेटा अब खेती सीख ले, सपनों से पेट नहीं भरता। लेकिन माँ ने सिर्फ एक बात कही, एक बार और कोशिश कर बेटा, इस बार खुद को नहीं, सपने को साबित करना है। राहुल ने गांव छोड़ दिया, शहर में चाचा के पास रहने लगा। दिन में वो साइबर कैफे में पढ़ाई करता, रात में ढाबे पर बर्तन मांजता। एक वक्त का खाना, 2 घंटे की नींद, बाकी सिर्फ पढ़ाई। और फिर 6 महीने बाद जब इसरो की परीक्षा का रिजल्ट आया, राहुल का नाम देश के टॉप 50 छात्रों में था। उसका सपना अब सिर्फ उसका नहीं रहा, अब पूरे धर्मपुर का सपना था। आज राहुल इसरो में जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट है। उसने वहां काम करते हुए एक खास सैटेलाइट प्रोजेक्ट पर काम किया जिसका नाम था धर्मपुर 1, जो गांव के नाम पर रखा गया। वो अब अपने गांव लौटता है, बच्चों को फ्री में साइंस पढ़ाता है, लैब बनवाता है और कहता है, सपना वो नहीं जो आंखों से देखा जाए, सपना वो है जो आंख बंद करके भी पीछा ना छोड़े। सपना चाहे छोटा गांव का हो या बड़ा शहर का, अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। जब सब खिलाफ हों, तब खुद पर भरोसा सबसे जरूरी होता है। और सबसे जरूरी, कोई सपना कभी भी छोटा नहीं होता।